धर्म की नगरी काशी का इतिहास कितना पुराना है ये शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। काशी के साथ साथ यहाँ भगवान शंकर का निवास और प्रवास भी सबसे अधिक समय रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि काशी में देवाधिदेव महादेव की ससुराल है और वो अपने साले के साथ यहाँ निवास करते हैं। काशी में भगवान शिव के कई रूप मौजूद है, लेकिन सबसे खास है भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली के करीब स्थित सारंगनाथ मंदिर, जहां के लिए प्रसिद्ध है कि सावन में यदि एक बार सारंगनाथ के दर्शन हो जाए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन के बराबर पुण्य का भागी होता है। इस मंदिर में एक साथ दो शिवलिंग मौजूद है। दो शिवलिंग में एक छोटा तो एक बड़ा, आखिर इसका राज क्या है? इस राज से पर्दा उठाया सारंगनाथ मंदिर के महंत मुकेश पांडे ने। उन्होंने बताया कि पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार कई लौकिक कथाएं हैं यहाँ की। जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती का विवाह किया तो उस समय उनके भाई सारंग ऋषि उपस्थित नहीं थे, वो तपस्या के लिए कहीं गए थे। तपस्या के बाद जब सारंग ऋषि वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उनकी बहन का विवाह कैलाश पर रहने वाले एक औघड़ से कर दिया है। बहन की शादी एक औघड़ से होने की बात सुनकर सारंग ऋषि बहुत परेशान हुए। वो सोचने लगे कि मेरी बहन का विवाह एक भस्म पोतने वाले से हो गई है। जब वो तप करके आए, उनको पता चला कि हमारे बहन का शादी एक औघड़दानी, एक तपो ऋषि से हुआ है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। मंदिर के महंत का कहना है कि विलुप्त नगरी काशी में उनकी बहन सती और उनके पति विचरण कर रहे हैं, जिस पर ऋषि सारंग बहुत ज्यादा धन लेकर अपनी बहन से मिलने पहुंचे। रास्ते में जहां आज मंदिर है, वहीं थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई। उन्होंने नींद में आए स्वप्न में देखा कि उन्होंने काशी नगरी को स्वर्ण नगरी के रूप में देखा। उन्हें बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या निकला, जिसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब यही वो बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे। उसके बाद ही वो अपनी बहन सती से मिलेंगे। कि हमारा ये धन दौलत तो इसके आगे फीका है, ये तो खुद एक सोना चांदी की पूरी काशी है, हमारा क्या मैं उनको दूंगा। उनको ये ग्लानि महसूस हुई, उनको ये महत्ता उनको लगी, तब वो यहीं पे आत्मग्लानि में अपने पापों, अपने मतलब जो उनको लगा था भगवान शिव के बारे में, उसको आत्मग्लानि को दूर करने के लिए तप पे बैठ गए। मंदिर के पुजारी के मुताबिक इसी स्थान पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की तपस्या की। तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर से लावे की तरह गोंद निकलने लगी, जिसके बाद उन्होंने तपस्या जारी रखी। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले शंकर ने सती के साथ उन्हें दर्शन दिए। बाबा विश्वनाथ से जब सारंग ऋषि ने इस जगह से चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, ये जगह संसार में सबसे अच्छी जगह है। जिस पर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य काल में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में तुम्हें गोंद चढ़ाने का रिवाज रहेगा। जो चर्म रोग सच्चे मन से तुम्हें गोंद चढ़ाएंगे तो उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। सारंग ऋषि का नाम उसी दिन से सारंगनाथ पड़ा और अपने साले की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए बाबा विश्वनाथ भी यहाँ सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। इस मंदिर में महादेव और ऋषि सारंग की पूजा एक साथ होती है, इसलिए मंदिर को जीजा साले का मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सावन में बाबा विश्वनाथ यहाँ निवास करते हैं। जो भी भक्त सावन में काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता, वो एक दिन में भी यदि सारंगनाथ का दर्शन करेगा, उसे काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के बराबर पुण्य मिलेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, वहाँ वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग भी उन्हीं ने स्थापित किया। तो
तो वो जैसे किसी को रोग हो जाता था, कुछ जैसे स्पॉट वगैरह होते हैं शरीर में, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार या मतलब पौराणिक मान्यता के अनुसार उनका ये रोग जो है मान देने से यहाँ पे वो दूर हो जाता है। ये शंकर की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। यहाँ पे ये चारों सोमवार पे दर्शन होता है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे आते दर्शन करते हैं और कल से दर्शन यहाँ से शुरू होता है 4 सोमवार तक। जीजासाले के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मंदिर को भगवान शिव की ससुराल भी कहते हैं। वाराणसी से दुर्गेश यादव की रिपोर्ट।